स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या लिया था कि हमने वेक्टर्स बनाए थे। A12 हमने क्या बनाया था, देखो 1021। A22 हमने क्या बनाया था 2051। A32 क्या बनाया था 00-1 0। A42 बनाया था 000-1। इसी तरीके से हमने A5 A6 A7 बनाया था। और B2 वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वैल्यूज़ क्या थी हमारी, जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स थी 0062। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, हमें इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स चूज़ करने हैं। इनिशियल बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, जो हम स्टार्ट का जहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया इसके अंदर x0 x5 x6 x7। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमने ये चूज़ किए हैं x0 x5 x6 x7, इनके बेसिस पे हमें अपनी बेसिस मैट्रिक्स को बनाना है। बेसिस मैट्रिक्स के अंदर देखो हमने क्या लिए, वेक्टर्स A0 A5 A6 A7। अब इनकी एंट्रीज़ हमें इसके अंदर डालनी है। देखो सबसे पहले हमने डाला 1 0 0 0। A0 क्या है मेरे पास, जो मेरी पहला वेक्टर जो प्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास x0 की वैल्यू कितनी थी 1। इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखो आपको x0 नज़र नहीं आएगा, ना आपको थर्ड इक्वेशन में नज़र आएगा, ना आपको इस फोर्थ इक्वेशन में नज़र आएगा। तो इसका मतलब x0 के लिए वेरिएबल क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे 1 0 0 और 0 करके। तो इसकी हेल्प से हमने अपना A0 बनाया। तो A0 के अंदर एलिमेंट्स हमने क्या डाल दिए वेक्टर के अंदर 1 0 0 0 करके। ठीक है, जब भी हम वेक्टर्स की एंट्रीज़ कराते हैं ना, तो हम कॉलम्स की फॉर्म में एंट्री डालते हैं। इसी तरीके से फिर हमने A5 की डाली। A5 की देखो हमने यहाँ पे बना भी रखी है 0 1 0 0। तो नेक्स्ट हमने डाल दी यहाँ पे 0 1 0 0 करके। फिर A6 की डालेंगे 0 1 1 0। A7 की डालेंगे 0 1 0 1। अब इसके बेसिस पे हमें अपना क्या बनाना है, देखो इन्वर्स निकालना है इस बेसिस मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स कैसे निकाला हमने, देखो इसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। ब्लॉक्स के अंदर हमने क्या किया है, इस वाले का तो क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका हमने सेम का सेम रखा और इसका भी हमने सेम का सेम रखा। और अब इस साइड क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स जीरो हैं सारे। तो एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जीरो के जीरो रखे हमने। अब देखो इसको एक लर्न करने का छोटा सा तरीका मैंने इसमें क्या डेवलप किया था कि भाई हमारे पास देखो जहाँ पे आइडेंटिटी नज़र आ रही है पूरी, उसको हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में ही रखा। यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म थी, यहाँ पे हमारे पास जीरोस थे तो हमने जीरोस रखा। लेकिन ये ना तो मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है, ना जीरोस की मैट्रिक्स बन रही है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, जहाँ पे जीरोस हैं वहाँ पे जीरोस रखे और जहाँ पे एलिमेंट्स 1 थे पहले, वहाँ पे हमने क्या ले लिए -1 और -1 करके। ये एक तो ये शॉर्ट तरीका है। एक आपका लेंथी तरीका क्या होता है कि आप जब मैट्रिक्स चूज़ करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे देखो एक छोटी सी मैट्रिक्स चूज़ की कि बी मैट्रिक्स मैंने मानी, फिर मैंने इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर मैंने उसका एडजॉइंट निकाल लूँगी, एडजॉइंट का फिर मैं ट्रांसपोज लूँगी, तो वो मेरा इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स का फॉर्मूला देखो हमारा क्या होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारा कि जो हमने मैट्रिक्स चूज़ की, मान लो यहाँ पे बी मैट्रिक्स चूज़ की थी ना हमने, तो हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और साथ में जो मेरा एडजॉइंट निकला उस मैट्रिक्स का वो साथ में हम इसके डाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बी इन्वर्स का फॉर्मूला बन गया। अब बी इन्वर्स का जब मेरा ये फॉर्मूला बन गया तो इसकी हेल्प से हमने इसके अंदर डाला। अब देखो मेरा बी इन्वर्स निकाला, ये बना। जब हम इसकी वैल्यू को, बी इन्वर्स की वैल्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आइडेंटिटी बना है। इसको मैंने सॉल्व करके राइट डाउन भी किया है कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इसी तरीके से जब हम इसका बड़ा निकालेंगे, जो B2 वैल्यू मैट्रिक्स है, ये देखो मैंने इसका एडजॉइंट निकाला, तो इसका एडजॉइंट जो है हमारे पास ये बना। ठीक है, और इसका जो आपके पास जो है आप इसमें मान लो आप इसका निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट B2 मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्योंकि देखो आपके पास इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, पहली कॉलम के अंदर 1 0 0 0 करके, तो बाकी सारे तो आपके पास इधर देखो, इधर भी पहले वाले, अगर मैं इसको किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो से एक्सपेंड कर दूं तो मुझे आंसर 0 तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, बाकी सारी जगह तो 0 बन जाएंगे। तो इसलिए इस B2 का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा यहाँ पर 1 करके।
ठीक है। तो ये तो एक शॉर्ट तरीका था, ठीक है। अब ये लेंथी तरीका है, तो ये लेंथी तरीके से देखो मैंने इसका एडजॉइंट निकाला, फिर इसका ये डिटर्मिनेंट निकाला, और फिर जब हम इसको आपस में राइट डाउन करेंगे फॉर्मूले के अंदर, इसकी पुटिंग करेंगे, तो आपके पास B2 क्या बनेगा, उसका डैश भी लेना है, एडजॉइंट ऑफ B2 का हम डैश भी लेंगे ना। तो इसका जब आप डैश लोगे, देखो एडजॉइंट B2 का डैश लोगे, ठीक है, जो भी आपने इसका एडजॉइंट निकाला उसका डैश लेना है। तो आपके पास क्या बनेगी ये मैट्रिक्स, 1 पहले में डालेंगे 0 0 0, फिर सेकंड में सेकंड वाली, ठीक है। डैश में क्या, डैश का मतलब क्या है, हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब जो रोज़ लिखी हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, या कॉलम जो लिखे हैं वो रोज़ में चेंज हो जाते हैं। तो मैंने पहली रो उठाई, उसको कॉलम में राइट डाउन किया, फिर मैंने दूसरी रो उठाऊँगी 0 1 0 0, फिर तीसरी रो उठाऊँगी 0 -1 1 0, फिर फोर्थ रो 0 -1 0 1 करके। तो ये मेरी नेक्स्ट जो है इस तरीके से मेरी, ये हमारा थोड़ा लेंथी मेथड पड़ जाता है पेपर में हमारे पास, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना इसको सॉल्व करने का, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट तरीका सिखाया कि भाई ऊपर आपके पास देखो, ऊपर वाले ब्लॉक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, नीचे वाले ब्लॉक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, इसलिए यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से रिप्लेस किया। इधर आपके पास जीरो मैट्रिक्स बन रही है तो उसको हमने जीरोज़ रखा, यहाँ पे आपके पास जो जीरोज़ हैं उनको हमने जीरोज़ रखा, और उनको हमने -1 नाम दे दिया, ठीक है। ये इसका एक शॉर्ट तरीका है लर्न करने का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, कि हमारा इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम क्या मान के चलेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि बेसिक वेरिएबल्स क्या है मेरे, x0 x5 x6 x7। तो जो मेरे इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों को उठाएंगे कि x0 x5 x6 x7। लेकिन अब की बार इस पूरे बेसिक सॉल्यूशन को हम नाम क्या दे रहे हैं, xb2 का। और ये जो xb2 होता है ये किसकी हेल्प से बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने बेसिस मैट्रिक्स पीछे उठाई थी B2 उसका इन्वर्स, और साथ में आपका जो B2 था। अब देखो B2 क्या बना रखा था हमने, यहाँ पे देखो ये बना रखा था 0 0 6 2 करके। तो यहाँ पे हम इनकी एंट्रीज डालेंगे, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हम इस एलिमेंट को इसके साथ करेंगे। तो देखो 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, तो पहली एलिमेंट क्या बन गया आपका 0, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और आपस में इनको ऐड करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आपके पास 0 बनेगा। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर +0 बन जाएगा। फिर -1 को 6 से करोगे तो माइनस का 6, -1 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2। तो टोटल ओवरऑल ऐड होके कितना बन गया, टोटल -8। फिर नेक्स्ट करेंगे 0 0 1 0 को 0 0 6 2 से, तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके बन जाएगा 2। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने इन सबको टेबल्स के अंदर डालना है। टेबल्स के अंदर डालने के लिए देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले टेबल के अंदर पहला जो मैंने बॉक्स बनाया उसमें लिखा वेरिएबल्स इन बेसिस, यानी कि जो मेरे पास वेरिएबल मैं स्टार्टिंग में इनिशियली लेकर चल रही हूँ वो मैं इसके अंदर डालूंगी। x0 मैंने माना था, x5 x6 x7। उसके बाद अब नेक्स्ट देखो b1 ऑफ 2, b2 ऑफ 2, b3 ऑफ 2, xb2 yk ऑफ 2, ये मैंने इनको नए नए नाम दिए, ठीक है। अब देखो b1 2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर मुझे एंट्रीज क्या लेनी है, बीटा 01, ये मेरा बीटा 01, ये बीटा 02, बीटा 03, बीटा 04, ये बीटा 11, बीटा 12, बीटा 22, इस तरीके से ये सारी एंट्रीज रहेंगी। अब ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं हमने कहाँ से डाली हैं वो हमें अब इसमें काम करना है।